तो आज हम लोग कक्षा 9 का गणित जो कि प्रश्नावली 12.2 का 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इस 1 नंबर क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिख दिया है। अब चलिए इसको पढ़ेंगे और वहाँ सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है। तो देखिए एक चतुर्भुज बना दिए और किस आकार का है, ABC और D आकार का है। अब देखिए आगे, जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री। देखिए कोण C, तो देखिए ये मेरा कोण C हो गया। यहाँ पर देखिए कोण C 90 डिग्री, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कोण C के जगह पर देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आगे देखिए AB बराबर 9 मीटर। तो देखिए AB कहाँ है, AB यही है, ये कितना है 9 मीटर। तो यहाँ कितना लिखेंगे 9 मीटर। अब देखिए BC बराबर 12 मीटर। तो देखिए BC कहाँ है, BC यहाँ है, ये कितना दिया हुआ है 12 मीटर। अब देखिए CD बराबर 5 मीटर। तो देखिए CD कहाँ है, CD यही है ना, ये कितना है 5 मीटर। अब देखिए आगे, और AD बराबर 8 मीटर। तो AD यहाँ है और ये कितना है 8 मीटर। अब देखिए आगे, इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर बोल रहा है ये जो चतुर्भुजाकार है ना, ये पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है और इसे क्वेश्चन में इसी को पार्क बोल रहा है। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो हमने इस हीरोन चैप्टर में पढ़ा जो कि 12.1 में कि सिर्फ हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ही हीरोन का प्रयोग किए थे। लेकिन यहाँ पर देखिए ये एक चतुर्भुजाकार है, तो इसको हम लोग देखिए इसको हम लोग त्रिभुज के आकार में बदलते हैं। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लकीर खींच देंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया और एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज कैसे है, तो आप देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, देखिए ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर के ये वाला हिस्सा देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया। कैसे, क्योंकि यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा था, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। और देखिए ये वाला हिस्सा एक त्रिभुज हो गया, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इस वाले हिस्से का यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद इस BD का मान निकालेंगे, तो BD भुजा का मान मेरा निकल जाएगा। तब इस वाले हिस्से का हीरोन सूत्र से प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो इस पूरे पार्क का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, हल कर रहे हैं क्वेश्चन को, देखिए हल। देखिए अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए BCD का क्षेत्रफल, इसी समकोण त्रिभुज का पहले निकालेंगे क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है और हम लोग इसका निकाल रहे हैं। तो इसमें देखिए, इसमें आधार हम इसको बोलते हैं, ये समकोण त्रिभुज है ना, इसको हम लोग आधार बोलते हैं और इसको हम लोग ऊंचाई या लंब बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बराबर है तो बराबर 1/2, तो 1/2
2। अब गुना तो गुना, देखिए आधार, आधार कितना है 12, तो कितना लिखेंगे 12 गुना ऊंचाई, देखिए ऊंचाई कितना है 5, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 5। अब देखिए 2 से 12 कई बेर में 6 बेर में, तो अब देखिए बराबर है तो बराबर। अब देखिए यहाँ पर 6 गुना 5 30, तो देखिए कितना आया 30। तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आया 30, और क्षेत्रफल निकालें इसलिए मीटर स्क्वायर, तो इसको हम लोग अच्छा से घेर देते हैं। देखिए क्योंकि इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब देखिए हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि इसका तो निकल गया, इसका निकालेंगे तभी ना पूरे पार्क का क्षेत्रफल निकलेगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस भुजा का मान निकालना होगा। तो इस भुजा का मान कैसे निकाल लेंगे, तो देखिए ये इस भुजा का मान हम लोग पाइथागोरस परिमेय से निकाल लेंगे। तो देखिए इस समकोण त्रिभुज में ये क्या है, कर्ण है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे अब हम लोग, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, तो चलिए इसको पहले थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए पाइथागोरस परिमेय का क्या नियम है, इस समकोण त्रिभुज में हम लोग इसी भुजा का मान निकाल रहे हैं ना। तो देखिए इन दोनों भुजा का वर्गों का योग इस भुजा के वर्ग के बराबर होता है, वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए BD का स्क्वायर, क्या लिखेंगे BD का स्क्वायर, देखिए इसका स्क्वायर, अब देखिए क्या करेंगे BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस CD लिखिए या DC लिखिए, तो CD लिख लेते हैं, CD का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर जो है ना इन दोनों का वर्गों का योग के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए BD का स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं BD स्क्वायर बराबर, तो बराबर देखिए BC का स्क्वायर, तो BC का मान देखिए कितना है 12, तो क्या लिखेंगे 12 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, देखिए अब CD का स्क्वायर, तो देखिए CD मेरा यही है, तो CD का मान कितना है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर। अब देखिए BD का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे BD का स्क्वायर बराबर, देखिए 12 का स्क्वायर यानी कि 12 गुना 12, तो कितना हो जाएगा 144, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा आपका 25। अब देखिए अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, देखिए BD का स्क्वायर बराबर, देखिए इन दोनों को जोड़िए 144 प्लस 25 जोड़िएगा तो आपका आएगा 169, देखिए 169 लिख दिए। चलिए अब इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो अब देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इसको हम लोग लिखेंगे BD बराबर, देखिए इस साइड स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर नहीं दिए, स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा रूट आएगा, और कितना है 169, जब स्क्वायर हटता है तो इस साइड रूट आता है। अब देखिए तो BD बराबर, अब देखिए 169 का वर्गमूल कितना निकलेगा 13, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि BD का मान कितना निकला 13। अब चलिए आइए इस चतुर्भुज में, देखिए BD का मान कितना निकला, BD का मान 13, तो यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं 13। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल तो निकाले हमने, कितना आया 30 मीटर स्क्वायर। अब देखिए अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि देखिए इस भुजा का मान, इस भुजा का मान और इस भुजा का मान, तीनों भुजा का मान निकल गया, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल इस चैप्टर में सिर्फ हीरोन सूत्र से निकलता है, और हीरोन फार्मूला में हमें S का मान चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हमें S का मान निकालना होगा, तो S के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए हम लोग किस त्रिभुज का निकाल रहे हैं, इस त्रिभुज में हम लोग निकालेंगे, तो इस त्रिभुज का नाम क्या है ABD, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे त्रिभुज ABD में। अब निकालेंगे हम लोग S का मान, तो यहाँ पर लिखेंगे S बराबर क्या होता है फॉर्मूला, देखिए A प्लस B प्लस C बटे कितना लिखेंगे 2। अब देखिए बराबर है तो बराबर दे देंगे। देखिए A का मान कितना है, सबसे पहले हमें A का मान चाहिए, तो देखिए
ए फिर बी का मान चाहिए फिर सी का मान चाहिए। तो आप पहले इस फिगर को देखिए। तो यहाँ पर आप पूरा गौर से देख लीजिए एक बार में। इस भुजा को हम लोग ए मान लेंगे, ठीक है, और इस भुजा को हम लोग बी मान लेंगे और इस भुजा को हम लोग सी मान लेंगे। तो देखिए ए का मान 9 है और बी का मान 8 है और सी का मान 13 है। तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे ए बराबर कितना है 9 है, प्लस है तो प्लस। अब देखिए बी का मान कितना बताए थे, बी का मान आपका 8 है फिर प्लस। अब देखिए सी का मान कितना बताए हैं, सी का मान 13 है। अब बटे तो बटे, देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे फिर बराबर। अब देखिए 9, 8 और 13 इन तीनों को आप जब जोड़िएगा तो आपका 30 आएगा। बटे में 2 है तो क्या लिखेंगे 2, और 2 से जब भाग दीजिएगा 30 में तो 15 बेर में कट जाएगा। यानी कि बराबर आपका कितना आया 15 मीटर। तो देख सकते हैं आप यहाँ की एस का मान कितना निकला 15 मीटर। तो चलिए अब हीरोन सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ए बी डी का। तो देखिए त्रिभुज ए बी डी कौन सा है, देखिए यही है ना त्रिभुज ये है और यही है ए बी डी। इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अब निकालेंगे हीरोन सूत्र से, क्योंकि इस त्रिभुज का एस का मान हम लोगों ने निकाल लिया। तो चलिए देखिए इसको ऊपर कर दिए। तो देखिए सबसे पहले हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हीरोन सूत्र से। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखिए रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आपका हीरोन सूत्र यही है। अब देखिए इस पे हम लोग मान पुट कर देंगे, देखिए बराबर तो बराबर। अब देखिए रूट है तो पहले रूट लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले हमें एस का मान चाहिए, तो देखिए एस का मान कितना निकाले हैं 15 मीटर। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 15। अब देखिए फिर इंटू तो इंटू दे दिए, फिर एस का मान चाहिए तो एस का मान फिर कितना लिखेंगे 15, माइनस है तो क्या लिखेंगे माइनस। अब देखिए ए का मान चाहिए तो यहाँ पर देखिए ए है ना, तो देखिए ए का मान कितना लिखे 9, तो कितना लिख देंगे 9 ब्रैकेट बंद फिर ब्रैकेट चालू। फिर देखिए एस का मान फिर कितना 15, माइनस है तो माइनस। अब देखिए बी का मान चाहिए तो बी के जगह पर देखिए कितना लिखे हैं 8, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 8। अब देखिए फिर ब्रैकेट चालू, फिर एस का मान कितना लिखेंगे 15 फिर माइनस। अब देखिए सी का मान चाहिए तो देखिए सी के जगह पर कितना लिखे हैं यहाँ पर 13, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 13 फिर ब्रैकेट बंद। फिर देखिए बराबर है तो क्या देंगे बराबर। अब देखिए 15 है तो क्या लिखेंगे 15। अब देखिए ब्रैकेट में है यानी कि ये गुना में है तो गुना दे देंगे। अब देखिए 15 में 9 गया तो कितना आएगा आपका 6 आएगा। फिर देखिए ब्रैकेट है यानी गुना में है तो गुना दे दिए। अब देखिए 15 में 8 जाएगा तो कितना आएगा आपका 7 आ जाएगा। फिर देखिए गुना में है तो गुना देंगे। अब देखिए 15 में 13 जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, बराबर है तो बराबर दे दिए। तो देखिए यहाँ पर हमें ये रूट में है पूरा, तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये रूट में है सब, तो देखिए रूट दे दिए। अब देखिए 15 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 3, 15 हो गया। अब गुना तो गुना, अब 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 2। अब गुना तो गुना, 7 है तो 7, फिर गुना तो गुना, फिर 2 है तो 2। अब देखिए इस तरीके से क्यों लिखे, क्योंकि हमें रूट से बाहर निकालने में सुविधा हो। तो देखिए रूट से बाहर कैसे निकलता है, जिसका जिसका जोड़ा लगता है। तो देखिए 3 का जोड़ा लगा, फिर देखिए यहाँ पर देखिए 3 का जोड़ा लगा। अब देखिए 1 2 का जोड़ा लग रहा है, देखिए 3 का जोड़ा और 2 का जोड़ा और किसी का नहीं। तो देखिए जिसका जोड़ा लगेगा उसका 1 बाहर आ जाएगा। तो देखिए 3 का जोड़ा लगा तो 1 3 बाहर, फिर गुना। अब 2 का जोड़ा लगा तो 1 2 बाहर, और बाकी जो रूट में है वो रूट में ही रहेगा। तो रूट में क्या क्या रहा 5 और 7, तो 7 गुना 5 कितना हो गया आपका 35 हो गया।
अब देखिए क्या करेंगे, बराबर है तो बराबर, देखिए 3 दूनी कितना हुआ 6, फिर रूट है तो रूट कितना 35, तो 35 यानी कि 6√35 मीटर स्क्वायर, क्योंकि अभी क्षेत्रफल निकालें। तो चलिए इसको भी घेर देते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहले यहाँ पर देखिए निकल गया है 30 मीटर स्क्वायर, और इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल सबसे नीचे में निकाले हैं कितना 6√35 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो इस पूरे पार्क का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए आइए इसको जोड़ते हैं। देखिए तो चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुजाकार पार्क क्या था ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो सबसे पहला त्रिभुज मेरा क्या था, देखिए त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस, अब देखिए अब दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है मेरा, यही है ना। तो देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अब देखिए क्या करेंगे, तो चलिए इसको पहले थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा पहले ऊपर करते हैं। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर बराबर है तो क्या देंगे, बराबर दे दिए। अब देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा सबसे पहले कितना आया था 30, तो 30 लिख दिए, प्लस तो प्लस। अब देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा सबसे लास्ट में कितना आया, देखिए 6√35, तो क्या लिखेंगे 6√35। अब देखिए बराबर तो बराबर, देखिए 30 है तो 30 लिखेंगे, प्लस तो प्लस। अब देखिए 6 है तो 6 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना है। अब देखिए इस √35 का वर्गमूल आप निकालिए। जब आप √35 का वर्गमूल निकालिएगा तो आपका निकल के आएगा 5.91। इसका वर्गमूल कितना आएगा 5.91। अब देखिए क्या करेंगे, बराबर तो बराबर, देखिए 30 है तो 30, प्लस है तो प्लस। देखिए 6 से अब इसको गुना करिए, 6 एका 6 और 6 नमा 54, केरी 4 हासिल 5, 6 पंचे 30 और 5 35। तो आप देख सकते हैं कितना आया 35.46। अब देखिए बराबर है तो बराबर। अब जोड़िए 30 प्लस 35.46, तो आपका कितना आ जाएगा 65.46 आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना आया 65.46। और NCERT बुक में जो है ना, क्योंकि लगभग में आंसर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 65 NCERT के बुक में कभी कभी क्या रहता है 46 के जगह 50 रहता है, यानी कि 50 रहता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 65.50, क्योंकि यही NCERT बुक में आंसर रहता है। तो ये मेरा आंसर कितना आया 65.50, यानी कि 65.50। और ये आंसर क्या चीज़ में रहता है, लगभग में।